अप्रैल से जून के बीच ही अकेले डीजल पेट्रोल में फेंको फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। 75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का घाटा कंपनियों को उठाना पड़ा। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। तो भैया सुना, अब हम विश्वगुरु नहीं बन पाएंगे, क्योंकि पिछले 2 महीने में तेल कंपनियों को पेट्रोल डीजल पर 75,000 करोड़ का घाटा हो गया। तब तो लल्लन भैया मोदी जी को तुरंत गैस सिलेंडर की तरह पेट्रोल डीजल पे भी सीधे 1,000 रुपए बढ़ाने का आदेश दे देना चाहिए। यानी भले ही हवाई चप्पल वालों के हाथ में कटोरा आ जाए, लेकिन किसी भी अरबपति का नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब इनको आदत पड़ चुकी है। बताओ ससुरे 12 साल से दबाकर देशवासियों को लूट रहे हैं। 65 रुपए लीटर वाला पेट्रोल 100 पार हो गया। इस पर कभी इन्होंने अपना मुंह नहीं खोला और अब चौकीदार बनकर बोल रहे हैं कि बेचारों का तो हजारों करोड़ का घाटा हो गया। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि जो बिहार में खाई है 70,000 करोड़ की मलाई, काहे नहीं कर देते उसी से इन पेट्रोल बेचने वाले गरीबों की भरपाई। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और भैया मेरे हिसाब से तो अब वो समय आ गया है कि इन जुमलेबाजों को घुमा फिरा कर नहीं, डायरेक्ट चोर बोला जाना चाहिए, क्योंकि अपनी नाकामी का जिम्मा ये लोग नेहरू की तरह लेते ही नहीं और हर बार एक नई झूठ की दुकान खोल कर बैठ जाते हैं। ये बिल्कुल सही कहा आपने। बताओ, नेपाल जैसे देश ने कर दिया है पेट्रोल डीजल सस्ता और हमारे यहाँ दिखाया जा रहा है घाटा ही घाटा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और भैया ये सब तो चल ही रहा था, ऊपर से कल अंध भक्तों की अम्मा ने देशवासियों को ये बताया कि राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुआ है वो कांग्रेसियों ने किया है। जो आप दान करते हैं डोनेशन, उसका चोरी हो गया, लोगों ने मिसयूज कर दिया। तो आप कांग्रेस पार्टी है ना, कांग्रेस पार्टी है ना, यहाँ बीजेपी है, बीजेपी यूपी में बीजेपी है, यूपी है बीजेपी नहीं, यहाँ अयोध्या में लोकल है ना, लोकल कांग्रेस पार्टी है ना। लल्लन भैया ये माता जी एकदम सही बोल रही हैं। इस चढ़ावा चोरी में कांग्रेस का हाथ है और इसके सरगना राहुल गांधी हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और लल्लन भैया सिर्फ यही नहीं, इस लूट में और 2-4 पार्टियां भी शामिल हैं, जैसे सोने की रामायण अखिलेश यादव चुरा ले गए, चांदी की अरविंद केजरीवाल उठा ले गए और काक भुसुंडी ममता बनर्जी ने गायब किया है। भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि अंधे भक्तों की जिंदगी की बस इतनी सी कहानी है और हर दिन फजीहत करवाना ही इनकी निशानी है। बताओ, ये सब सुनकर तो प्रभु श्री राम भी यही कह रहे होंगे कि माना आप में मोदी भक्ति कूट कूट कर भरी है, लेकिन माता श्री ज्ञान के नाम पर ऐसा गोबर ना दो कि जिससे हमें फिर अवतार लेना पड़े। ये बिल्कुल सही कहा आपने। अभी कुछ दिन पहले जाहिल भक्त मुसलमानों पे इल्जाम लगा रहे थे और ये कांग्रेस पे लगा रही हैं।